सुबह की ठंडी हवा, सामने खुली सड़क और दिल में बस एक ही ख्वाहिश कि आज का सफर यादगार बन जाए। कभी कभी मंजिल नहीं, रास्ते ही सबसे खूबसूरत कहानी लिख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुकीम और आज फिर निकले हैं एक नए सफर पर, जहाँ हर मोड़ एक नई कहानी लिखेगा। चलिए राइड शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस रामनगर से आगे बढ़े थे, फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट के रास्ते होते हुए अभी आगे ये भी जिम कॉर्बेट का ही सारा रास्ता है और सारा लोकेशन जो है वाइल्ड लाइफ लोकेशन है। तो अभी पहुंच गए एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर। लोकेशन इतनी प्यारी है कि आप देखें यहाँ का व्यू कैसा आ रहा है। देखिए रास्ते में जो एक ये बहुत ही खूबसूरत बैराज नदी है, कोई से रिवर है, अभी ये सूखी पड़ी है लेकिन आप इसके अंदर देखिए पानी भी है थोड़ा थोड़ा और ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है। बारिश कम हुई है इस चक्कर में। और ये हमारे सारिम भाई यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं अपनी। और लोकेशन देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है गाइस। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। और अभी तो बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी है, एक एक करके कई एक ब्लॉग अभी आने वाले हैं बैक टू बैक, क्योंकि सफ़र जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है बरेली से लेकर के रामनगर और रामनगर से लेकर के मरचूला जो जगह है वो लोकेशन हमने अभी देखी नहीं है कितनी दूर हमें जाना है, क्योंकि सब कुछ आपको वहाँ पहुँच करके हम बताएंगे कैसी लोकेशन है, क्या कुछ रहने वाला है। तो फाइनली गाइस सफ़र फिर से स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर आराम करने के बाद एक जगह पड़ती है मरचूला, मरचूला से आगे की ओर अब हम ट्रैवल कर रहे हैं। गाइस पहाड़ों में तो आ गए हैं लेकिन अभी वो वाली वाइब नहीं आई है जो नैनीताल जाते पे आती है, जहाँ पर आपको ठंडा ठंडा मौसम फील होता है। अभी तक वो वाली वाइब जो है इस रोड पर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली है। तो देखते हैं, हो सकता है आगे थोड़ा ठंडा मौसम मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी आगे आ गए हम। तकरीबन 150-200 किलोमीटर से दूरी पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक वो वाली वाइब जो है हमें देखने को नहीं मिली है। और कैमरा लगा दिया है हमने अभी हैंडल माउंट पर, तो पीछे का व्यू भी कैप्चर कर रहे हैं इससे और आगे का व्यू भी आपको देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल रास्ते हैं बहुत खूबसूरत, नज़ारे तो वाकई बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन थोड़ा भी गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो बता नहीं सकते कैसा फील कर रहे हैं गर्मी में। गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो आप समझ सकते हैं। जहाँ छाई आ रही है वहाँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जैसी गर्मी आ रही है तो बहुत चिड़चिड़ाती हुई गर्मी पड़ रही है, क्योंकि पहाड़ों में है लेकिन गर्मी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही है। सोचा तो यही था कि पहाड़ों में जा कर के थोड़ा ठंडा फील होगा, लेकिन गर्मी भरपूर है यहाँ पर। तो देखते हैं कहाँ पर पहुँच कर के हमें मौसम अच्छा मिलेगा। और नज़ारे तो वाकई बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। नैनीताल वाले रोड से काफ़ी बेटर रोड है इधर का। अगर आप आएंगे इधर सिंगल रोड है, उसके अलावा ट्रैफिक बहुत ही कम है इस रोड पर, तो आप बहुत आसानी के साथ 4 व्हीलर से भी राइड इधर कर सकते हैं, यानी कि आपको ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन वो वाली वाइब्स आपको नहीं आएगी जो नैनीताल जाते पर आती है। एकदम मौसम जो है चेंज हो जाता है, 10-20 किलोमीटर जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे मौसम एकदम क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन अभी हम तकरीबन रामनगर से भी करीब 30-40 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, लेकिन मौसम अभी ज़रा सा भी चेंज नहीं हुआ है। तो वही चीज़ है, बाकी तो हमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब इंसान सफ़र पर निकलता है तो वह एंजॉय करे, या तो फिर बोर हो जाएगा। एंजॉय नहीं करेगा तो एंजॉय करना मजबूरी भी बनती है। जब आप
इतनी दूर तक अपना काम सब छोड़ कर के आए हैं, ऑफिस वगैरह छोड़ कर आते हैं। तो देखिए बड़ा ही क्यूट सा पप्पी आ रहा है इस रोड पर चलता हुआ, कितना ही मस्कुलर मस्त लग रहा है ये देखिए व्यू देखिए यहाँ से आप। अब यहाँ देखिए ये बच्चों को अपने स्कूल से लेकर के आ रही हैं दादी अम्मा। यहाँ का अगर आप लोग लाइफ की बात करें, इस एरिया में रहने की लाइफ हम लोग के लिए जो देख रहे हैं हम इनको, तो हमें अच्छा लगता है कि ये लोग बहुत ही अच्छी जगह रह रहे हैं। वाकई बात अच्छी जगह रह रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर व्यवस्था की बात की जाए जैसे कि और इलाकों में व्यवस्था होती है स्कूल जाने की या पढ़ के आने की या स्कूल की कॉलेजेस की, वो व्यवस्था नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पर कई किलोमीटर दूर से पैदल चल कर के आते हैं पढ़ाई करने के लिए, वापस जाते हैं जंगल के रास्ते से जाते हैं, अकेले जाते हैं। तो ये थोड़ी कठिनाइयाँ भी हैं इस जगह, थोड़ी नहीं बहुत ही कहूँगा कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि पहाड़ी जीवन जो है वो ज़िंदगी लाइफ पहाड़ी वो इतनी आसान नहीं होती जितना हम लोग देखते हैं। बस हमें देखने के लिए अच्छा लगता है। अगर हम 1-2 रोज़ घूमने आते हैं तो हमें लगता है हाँ वाकई यार इन लोग की लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हमसे कोई ये कह दे कि आप प्रॉपर यहीं रहिए, तो मैं समझता हूँ कि 10-20% ही लोग रहने के लिए राज़ी होंगे, नहीं तो 80% लोग 100 में से मना कर देंगे कि भाई हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ना तो यहाँ कोई व्यवस्था है, ना ही कोई साधन है, और ना ही कोई आराम है, ना कोई सुविधा है। इन लोगों को बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं लाइफ में। मतलब जैसे अब हम जिस सिटी से आए हैं वहाँ पर भरपूर है आबादी, और किधर भी आप निकल कर जाइए आपको हर तरफ आदमी टहलता हुआ मिलेगा मार्केट में। लेकिन इन लोगों को वो सब चीज़ इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती है। हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। संघर्ष है यहाँ की लाइफ में, जो है संघर्ष। लाइफ तो कह सकते हैं एक फिट लोग हैं यहाँ के, लेकिन फिट इसीलिए हैं वो नीचे से सारा सामान ऊपर की ओर छत पर अपने ले जाते हैं कैसे खींच करके। तो यही लाइफ है यहाँ की। अब देखिए यहाँ की लोकेशन, आप व्यू देखें आप व्यू। और जैसे टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं तो बस घूमने के लिए तो ये जगह बहुत मस्त है। रहने के लिए अगर रहने की बात की जाए तो रहने के हिसाब से ये जगह इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। जो लोग जी रहे हैं वो लोग जी रहे हैं कि लाइफ। देखिए कितना प्यारा व्यू है गाइस इस सेट में, दोनों साइड से व्यू देखिए आप, कितना ही प्यारा लोकेशन है, व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ये सब व्यू बहुत प्यारे हैं यहाँ के। वो लोग यहाँ के आवाई हैं, यहाँ के पहले से ही रह रहे हैं, तो वो लोग तो रह रहे हैं क्योंकि उनकी आदत में शुमार है ये सब यहाँ की जगह रहना, और वही लोग रह भी पा रहे हैं यहाँ पर। बहुत से लोग तो पहाड़ों में के छोड़ के दिल्ली कोई कहीं जा कर के बस गया काम के हवाले से। ज़्यादातर कई गांव यहाँ पर ऐसे हैं कि इसमें 2-3 दिन ही घर ही बाकी रह गए, बाकी सब लोग वो इलाका वो गांव अपना छोड़ करके दूसरे शहरों में जा कर के बस गए हैं। यानी निचली ज़मीनों में, मतलब कि जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, इन सब जगहों पर जा कर के बस गए हैं पहाड़ी इलाका छोड़कर। जब छुट्टियाँ होती हैं वो घूमने यहाँ आते हैं, रहने के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ मैं समझ सकता हूँ अगर यहाँ कोई गांव है, घर देखो वो सामने दिख रहा है, ऐसे दूर घर दिख रहे हैं, तो ये लोग कहाँ कमाते होंगे, क्या खाते होंगे और कैसे इनका रोज़गार चलता होगा, ये लोग तो यही जान सकते हैं। या हर घर का 1-2 बंदा ज़रूर बाहर रहता है, तभी वो यहाँ पर लोग अपने घरों पर ज़िंदगी सुकून से गुजार पाते हैं। कमाना खाना तो हर जगह का है, लेकिन यहाँ के लिए आए तो रोज़गार उतना नहीं है। हाँ तो गाइस ये देखिए क्या ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ऐसे व्यू देखने को बहुत कम मिलते हैं। ओ हो सारिम भाई, ये जगह देखो। अब आए अपने पहाड़ों में रियल, बादल उड़ रहे हैं, उधर से देखो धुआं ही धुआं है हर तरफ। ये व्यू पॉइंट है, देखने के काबिल जगह है। अब ये जगह आपको घर बैठे थोड़ी देखने को मिलेगी। घर बैठे तो ये जगह मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। अगर आपको रियल में इस जगह को फील करना है, जगह को जीना है, जगह को देखना है, तो वाकई आपको यहाँ आना पड़ेगा।
और ये नैनीताल वाला रोड नहीं है, ये रोड है रामनगर वाला रोड। तो इस रोड पर आपको आना पड़ेगा, तभी आप इस व्यू का आनंद ले पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, एनर्जी बढ़ जाती है जब ये जगह, सारी थकावट दूर हो जाती है। जब ऐसी लोकेशन आती है सामने से कोई भी, तो जो थकान है वो सारी उतर जाती है एक बार में। हाँ, और सामने के एरिया में हमें लग रहा है कि बारिश भी होती होगी वहाँ पर, क्योंकि उधर सब में बादल हैं काले काले घनेरे, तो हो सकता है उधर बारिश भी होती हो। ये आम के पेड़ हैं, यहाँ आम गिरे हुए हैं नीचे, काफ़ी बंदर भी थे। अब वो देखिए सामने कुछ ही घर हैं, वहाँ वो लोग कैसे ज़िंदगी काटते होंगे अपनी। यहाँ रुको।